स्टॉक क्रिप्टो ट्रेडिंग में बढ़िया रिटर्न के नाम पर चीटर सिंडिकेट पकड़ा। स्टॉक क्रिप्टो ट्रेडिंग में बढ़िया रिटर्न देने के नाम पर ऑनलाइन ठगी 7 चीटरों को स्पेशल सेल की साइबर यूनिट IFSO ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों में बैंक कर्मचारी और गैंग का मास्टरमाइंड भी शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दिल्ली के पालम कॉलोनी के इंदिरा पार्क निवासी अजय कुमार, हरियाणा के कुरुक्षेत्र निवासी मोहित सैनी, दिल्ली के राणा प्रताप बाग निवासी शंकर, गीता कॉलोनी निवासी प्रत्यक्ष कोशर, शालीमार बाग निवासी मनीष जावला, रोहिणी निवासी श्रेयांश पंडित, रोहिणी सेक्टर 9 निवासी दिनेश के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 मोबाइल फोन, एक स्कॉर्पियो कार भी बरामद की है। इसके अलावा साइबर ठगी से कमाई गई रकम में से 5 लाख रुपए भी बरामद किए। वहीं कई बैंक खातों में जमा 80 लाख रुपए से अधिक रकम को फ्रीज कर दिया है। IFSO DCP डॉक्टर हेमंत तिवारी के मुताबिक सचिन बंसल नाम के एक शख्स ने शिकायत दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ स्टॉक क्रिप्टो ट्रेडिंग में बढ़िया रिटर्न देने के नाम पर 91 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है। पीड़ित को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था, जिसमें अधिकतर कथित मेंबर स्टॉक की जानकारी दे रहे थे। साइबर क्रिमिनल्स के झांसे में आकर पीड़ित ने www.yotemog.com पर अकाउंट खोला और 19 अलग अलग अकाउंट्स में 91 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच शुरू की। इसमें शामिल सभी कथित बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। बैंक खातों की डिटेल्स खंगालने के बाद पाया गया कि गौरव ट्रेडिंग के नाम पर रजिस्टर्ड SBI बैंक के एक अकाउंट में 46 लाख रुपए हैं, जिन्हें तुरंत फ्रीज किया गया। इसके बाद संबंधित बैंक मैनेजर द्वारा पुलिस को सूचित किया गया कि SBI बैंक को एक ईमेल आया है और कथित खाते अनफ्रीज करने के लिए जांच अधिकारी के नाम से एक ईमेल आईडी से भी नोटिस मिला है। IEO की यह ईमेल आईडी फर्जी लग रही थी। ईमेल आईडी की छानबीन से पता चला कि डी फ्रीजिंग नोटिस प्रोटॉन मेल का यूज करके भेजा गया था। केस में ASP मनोज के सुपरविजन में इंस्पेक्टर उदय सिंह सुपरविजन में एक टीम, जिसमें ASI ललित, हेड कांस्टेबल रॉबिन, कांस्टेबल सत्यप्रकाश, दर्शन, राजन ने टेक्निकल एविडेंस जुटाते हुए डिजिटल फुटप्रिंट का सहारा लिया। एक एक करके आरोपियों की पहचान की। छापेमारी करके अजय और मोहित नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनकी निशानदेही पर SBI बैंक कर्मचारी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आगे की जांच जारी है। इस तरह चलता था साइबर फ्रॉड। IFSO यूनिट अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान दंग रह गई जब मालूम चला कि पूरी सिंडिकेट बेहद शातिराना तरीके से ऑपरेट हो रहा था। इसके मेंबर खुद को जांच अधिकारी बताकर बैंकों को मेल भेजते और अकाउंट को फ्रीज करा लेते थे। DCP डॉक्टर हेमंत तिवारी के मुताबिक इनमें आरोपी अजय कुमार अलग अलग बैंकों में जाता और बैंक अधिकारियों से डील करता था। यह लोगों का नए अकाउंट खोलने का इंतजाम करता था, साथ ही खाली दुकानों का भी इंतजाम करता था, जिसका यूज अलग अलग फर्मों के नाम पर एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए जाता था। नए बैंक अकाउंट खोलने के बाद यह दिनेश, रोहित उर्फ बुली या प्रत्यक्ष को ATM कार्ड, चेकबुक और अन्य दस्तावेज भेजता था, जबकि आरोपी मोहित सैनी अजय की बैंक अकाउंट खुलवाने में मदद करता था। आरोपी शंकर कॉन्ट्रैक्ट पर ACBI बैंक कमला नगर में कर्मचारी था। यह बैंक में अकाउंट खोलने और सुचारू रूप से चलाने में मदद करता था। यह चालू खातों को एक्टिव करने के लिए साइट पर वेरिफिकेशन करता था। आरोपी शंकर, मोहित और अजय कुमार के साथ मिलकर एक ही परिसर दुकान पर कई बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन कर दिया करते थे। शंकर ने SBI कमला नगर ब्रांच में 8 अकाउंट खोलने में मदद की थी। अजय, मोहित, दिनेश और रोहित आपस में डेली संपर्क में रहते थे। आरोपी प्रत्यक्ष IEO की ईमेल आईडी बनाकर और अकाउंट्स को डीफ्रीज करने के लिए बैंकों को फर्जी मेल भेजता था। वह चांदनी चौक में सदानंद ट्रेडिंग के नाम से कपड़े की दुकान भी चला रहा है। आरोपी मनीष की वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक स्टील फैक्ट्री है। वह अलग अलग जांच अधिकारी के नाम से फर्जी ईमेल तैयार करने में आरोपी प्रत्यक्ष और श्रेयांश पंडित के साथ शामिल था। आरोपी श्रेयांश ने जांच अधिकारी की फर्जी ईमेल आईडी तैयार की थी और प्रोटॉन ईमेल आईडी के माध्यम से बैंक को ईमेल भेज रहा था। वह ही ब्रांच मैनेजर से बात करता था और खुद को मामले का IEO बताता था। आरोपी दिनेश अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से आरोपी अजय, मोहित और शंकर के साथ बातचीत करता था। वह गिरोह का मास्टरमाइंड है।